काफ़ी ऑब्वियसली अगर इतने बड़े इंसिडेंट्स होते रहे रेगुलरली तो बुरा लगता है। और इमोशनली हमें तो जितना बुरा लगता है आई कैन इमेजिन कि जितने हमारे जवान हैं उनकी फैमिलीज़ को क्या लगता होगा। तो ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। और वो एक चीज़ देखिए, मैं उसका रिएक्शन बता सकता हूँ बट उसका सोल्यूशन is something that I can't comment on because I'm not operating at that level. But as an Indian, yes, it hurts. It hurts every Indian to hear of these kind of incidents regularly, and I can only pay my condolences to the families of our jawans who suffered in the incidents. आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं। अरे शर्म कर। अरे यार, ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है, टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य। और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इतनी रात को लाइव आने का एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। कितने? 40। और ये लोग हमारी हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। आज जो हम लोग चैन से सोते हैं, जो हम लोग एकदम लापरवाह घूमते हैं बिंदास, ये इनके वजह से है। और ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के पति है, किसी के फादर है, किसी के भाई है, किसी के, मतलब यार ये समझ क्यों नहीं रहे कि इस्लाम के नाम पे, ये इस्लाम का सहारा लेके ये दहशतगर्द उनके कंधों पे रख के दहशत की दुकान चला रहे हैं। अरे जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो और हमारे फौजियों की लाशें बिछी हो, वो अल्लाह की राह हो ही नहीं सकती है। ना तुम्हें 70 पूरे मिलेगी, सीधा तुम जहन्नम में ही जाने वाले हो। मेरे अल्लाह ताला ने कहा और कुरान में भी लिखा है, ये जो बेगुनाह लोगों की जो जानें ली जा रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आज हम सब हिंदुस्तानियों को एक होके इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनकी आत्मा को शांति दे, इनके घर वालों को सब्र दे। और ओ नरेंद्र मोदी जी, कहां गए आपके वो वादे के एक सर के बदले 10 सर? नहीं चाहिए हमको आपके 15 लाख रुपए, नहीं चाहिए हमको विकास, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, हमको चाहिए बदला। हमारे ये फौजियों की जान का बदला, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आज बहुत तकलीफ भी हो रही है, बहुत शर्म भी आ रही है कि हम लोग हमारे घरों में आराम से बैठे हैं और वहां पे जब उनके घर वालों को पता चलता होगा कि फोन आता होगा कि भाई आपका बेटा या आपका पति शहीद हो गया है। पर ऐसे शहीदों को झुक के सलाम करने को भी दिल करता है कि आप लोग रियल हीरो हो और आप लोगों की वजह से हम लोग जिंदा है और हम लोग सांस ले पा रहे हैं। अल्लाह आपको जहां भी हो, आपको बहुत बहुत सुकून पहुंचाए और आपके घर वालों को बहुत हिम्मत दे। दुआ में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। आइडियल सिचुएशन
जो होना चाहिए था वो अमल और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे, इन दिस एज, आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए। मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। I answered that question, but I'll answer it again for you. My hearts and prayers and thoughts are with families, and I know that it's a very, very difficult time and very sad for everybody. But all we can do is just pray for their souls and, hope that the family gets through it nicely. I mean, what is there to say? I really don't understand. If you think hating is gonna solve problems, try using love. It will solve the problems more easily. So I'm really not understanding कि क्यों इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? Why are these terrorist attacks happening and all? I just feel sad for the entire families who have lost their loved ones there. There are a lot of children who've lost their father. There are a lot of wives who's become widows. This is not a good thing to do at all. हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज़ यू नो कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। आई एम अ Bhatt at heart. I've got Mahesh Bhatt's blood flowing through my veins and both of us do not shy away from truth. अनकम्फर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि when lives are at stake and we're talking about our jawans and national security, you got to think, you got to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes, this is not right. This is really really sad. Thank you. आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है, मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 CRPF के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड।